क्लास 12 के सभी स्टूडेंट का फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मेरा नाम सतीश सिंह है और मैं आज आपको विभव प्रवणता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच में संबंध को समझाने जा रहा हूँ। लेकिन इसके पहले के टॉपिक आप एक बार प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, क्योंकि जब आप विभव के बारे में और उसके बाद के जो टॉपिक हैं अगर उनको समझ लेंगे तभी आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। विभव प्रवणता को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बिंदु आवेश के कारण उससे स्मॉल आर दूरी पर यानी किसी भी दूरी पर विभव को निकालना सीखा था। 1/4πε0 Q/r। इस फार्मूले से ये स्पष्ट होता है कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी दूरी बदलने से विभव में परिवर्तन होता है। अगर हम दूरी बदलेंगे आवेश से, अगर इस बिंदु की दूरी हम लगातार बढ़ाते चले जाएंगे या कम करते चले जाएंगे, दूरी के परिवर्तन करने से विभव में परिवर्तन होता है। इस फार्मूले से बात स्पष्ट होती है। तो यही यहाँ पे बताया जाता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक आवेश प्लस q है और इससे स्मॉल x दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु A है, ये बिंदु A है और थोड़ी सी दूरी हम बढ़ा देते हैं, यानी ये दूरी अगर हम इतनी माने कि डेल्टा x है, तो ये जो बिंदु B है प्लस q आवेश से कुल x प्लस में डेल्टा x दूरी पर हो जाएगा। लेकिन ये रूल्स होता है, जैसे यहाँ पे प्लस q आवेश है, इससे हम अगर दूर होते जाएंगे तो जो विभव होता है उसमें कमी आती जाती है। अगर दूरी हम बढ़ाएंगे तो विभव में कमी आएगी। व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, दूरी बढ़ाने से विभव कम होता है। तो अगर ये मान लिया जाए कि बिंदु A पर विभव V था, तो बिंदु B पर विभव में कमी आ जाएगी और यहाँ पर जो विभव होगा V ना हो करके उसमें थोड़ा सा कम कर देते हैं और V माइनस में डेल्टा V कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब दूरी में परिवर्तन किया तो विभव में भी परिवर्तन हुआ। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम विभव परिवर्तन और अपान में दूरी परिवर्तन, और इन दोनों का जो अनुपात होता है इसी को कहा जाता है विभव प्रवणता कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। तो अगर हम विभव में परिवर्तन निकालें तो बिंदु B पर जो विभव था V माइनस में डेल्टा V, इसमें बिंदु A के विभव यानी कि V को हम यहाँ पे घटा देते हैं माइनस में। इसकी जो दूरी है बिंदु B की जो कुल दूरी है वो x प्लस में डेल्टा x है, तो x प्लस में डेल्टा x में, और जो बिंदु A की दूरी वो x है उसको घटा देते हैं तो हमें दूरी में परिवर्तन पता चल जाएगा। माइनस का v प्लस का v कैंसिल, माइनस x प्लस x कैंसिल, और इस प्रकार से हमें माइनस का डेल्टा v बचेगा और नीचे बचेगा डेल्टा x, और यही फार्मूला विभव प्रवणता का होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ बता सकते हैं कि दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को, ये जो यहाँ पे भाग किया जा रहा है इसे दर कहते हैं, तो दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और यही बात आप लोगों को विभव प्रवणता की डिफिनीशन में लिखनी है। एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता का जो फार्मूला होता है वो माइनस का डेल्टा V अपान में डेल्टा x होता है। ये किस तरीके से आता है इसको हम पहले बता चुके हैं। अगर इसका हम यूनिट निकालेंगे तो डेल्टा V है विभव परिवर्तन, इसका यूनिट वोल्ट होगा, और ये दूरी परिवर्तन है इसका मीटर होगा, वोल्ट पर मीटर ये इसका यूनिट होता है, और हम डायमेंशन भी इसकी निकाल सकते हैं। अब हम लोग ये सीखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये मानते हैं कि बिंदु O पर एक प्लस q आवेश यहाँ पे रखा है और इससे स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु O है, और इस बिंदु A से बहुत ही छोटी दूरी पर यानी कि डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु B है, और इस बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस q0 रखा हुआ है। टेस्टिंग चार्ज है, ये धन परीक्षण आवेश है।
तो जैसे हम बिंदु बी पर धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये जो प्लस क्यू आवेश है इस धन परीक्षण आवेश पर बल आरोपित कर देगा। तो सबसे पहले हम इस बल की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल, चूँकि इस आवेश का अपना वैद्युत क्षेत्र होगा और जो विभव प्रवणता हम निकाल रहे हैं वो वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही निकाल रहे हैं, इसलिए हम बल निकालने के लिए कूलाम के नियम का इस्तेमाल ना करके, चूँकि इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E है, इसलिए F इक्वल टू क्यू नॉट ई फार्मूले का यूज़ करेंगे। F इक्वल टू क्यू नॉट ई। परीक्षण आवेश जो क्यू नॉट है उसको अब हम बिंदु B से बिंदु A तक लेकर आएंगे। तो चूँकि प्रतिकर्षण बल आरोपित हो रहा है उस पर, इसलिए हमको कार्य करना पड़ेगा प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। तो B से A तक लाने में किया गया जब कार्य निकालेंगे तो चूँकि दूरी बहुत छोटी सी है इसलिए किया गया कार्य भी बहुत छोटा होगा। इसको डेल्टा W से लिखेंगे क्योंकि दूरी भी डेल्टा में ही है। इसलिए बल इंटू में विस्थापन चूँकि एक सदिश राशि होती है और जब हम B से A की तरफ आएंगे तो चूँकि विस्थापन में कमी होगी इसलिए विस्थापन निगेटिव रहेगा। बल की वैल्यू को बल के स्थान पर यहाँ पर रख लेते हैं। तो डेल्टा W इक्वल टू क्यू नॉट और माइनस का डेल्टा x। क्यू नॉट का पक्षांतर करके डेल्टा W के नीचे लाते हैं तो डेल्टा W अपान में क्यू नॉट और E इंटू माइनस का डेल्टा x। लेकिन डेल्टा W अपान में क्यू ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि V इक्वल टू W अपान में क्यू फार्मूला होता है, ये विभव का सूत्र होता है। तो यहाँ पे डेल्टा W अपान में क्यू नॉट है तो ये डेल्टा V हो जाएगा, A इंटू माइनस का डेल्टा x। अब डेल्टा x को हम डेल्टा V के नीचे लेकर आते हैं तो E इक्वल टू ये माइनस सहित यहाँ पे आ जाएगा माइनस का डेल्टा V अपान में डेल्टा x। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये है विभव प्रवणता। और इस प्रकार ये देखा जा रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विभव प्रवणता के समान है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के समान होती है। लेकिन अगर ये दूरी 0 की ओर अग्रसर हो रही हो, डेल्टा x टेंस टू 0, बहुत छोटी दूरी हो, तो ऐसे केस पे A इक्वल टू माइनस का डेल्टा V अपान में डेल्टा x इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी विभव का दूरी के सापेक्ष में अवकल गुणांक ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। इस फार्मूले का भी यूज़ होता है।